से दावा भी है और वादा भी है कि आपने जिंदगी का बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। यहाँ से आप वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो जो अभी तक किसी रीजन के चलते आप अचीव नहीं कर पाए। बट ये जो फैसला आपने लिया है इसको सही साबित सिद्ध करना होगा, वो भी आपको। अब वो आप कैसे सिद्ध करोगे, चलिए आगे आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा। जब भी आपने शुरू किया होगा कलर ट्रेडिंग को, या जब भी आपने रील्स या यूट्यूब में देखा होगा, तो यहाँ पर दो कैटेगरी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बस आपको ये चुनाव करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं या किस कैटेगरी में आएंगे। ये वीडियो में आपको समझ में आएगा मैं बताना क्या चाहता हूँ, राइट। तो ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग और अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग और पैसे डुबाते जा रहे हैं, डुबाते जा रहे हैं, डुबाते जा रहे हैं, और वो इस सारे काम को सट्टा का नाम लेते हैं। चलिए मैं भी आपकी लैंग्वेज में सट्टा ही बोलता हूँ कि ठीक है सट्टा है, लेकिन सट्टा में भी एक ऐसा इंसान जो कि प्रॉफिट बना रहा है और एक ऐसा इंसान जो कि लॉस कर रहा है। अगर इनका परसेंटेज लेवल देखी जाए ना यार, तो 5% लोग बस पैसे बना रहे हैं, 95% लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। ज्वाइन किया, पैसा ऐड किया, लॉस कर लिया, फिर पैसा ऐड किया, फिर लॉस कर लिया। ऐसे लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको चुनाव करना है कि आपको क्या बनना है। सीधी सी बात है यार, आपको भी पैसे कमाना है, नुकसान करने के लिए तो आप नहीं आए हैं ना यार। आपको भी 5% में अगर आपको आना है, अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, तो वो सारे काम बंद करने होंगे जो बाकी के 95% लोग कर रहे हैं। मतलब कि कुछ ऐसा करना होगा जो कि 5% लोग कर रहे हैं। तो वो 4 नियम आपको मैं बताने वाला हूं जो कि 5% लोग फॉलो करते हैं। अगर वो नियम आपने इस बीडीजी में, कलर ट्रेडिंग में फॉलो किया, तो आपकी तरक्की निश्चित है, आपका प्रॉफिट निश्चित है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? मिनिमम फंड के साथ ही काम चालू करना। पैसा नहीं है तो मत उतरो यार, लिटरली बता रहा हूं, नुकसान ही होगा। मिनिमम फंड मतलब क्या होता है? जब भी आप अपना सेविंग खाता खुलाते हैं तो एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को बोलता है। सेम दैट यहाँ पर भी एक मिनिमम फंड आपको मेंटेन करना है। मिनिमम फंड कितना मेंटेन करना है? मिनिमम 2000 रुपये आपके पास होना चाहिए। अगर 2000 रुपये नहीं है तो समझ जाइए आप यहाँ पर या कलर ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाएंगे। ये सच्चाई है, एक रेशियो में आपको बता रहा हूं। 90% लोग इसलिए पैसे डुबाते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे तो हैं 2000, लेकिन वो एक साथ नहीं रखेंगे। पहले 100 रुपये डालेंगे, फिर लॉस कर लेंगे। वो करेंगे क्या? 100 रुपये डालेंगे, फिर 200 रुपये डालेंगे, फिर 500 डालेंगे, फिर 1000 डालेंगे, और ये सारी प्रोसेस में वो अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मिनिमम 2000 का फंड आपको रखना है, तभी आप पैसे बना पाओगे। वरना आप कंपनी को पैसा कमवाओगे, फिर आप यहाँ पे पैसे नहीं बना पाओगे। मुंह पे बोल रहा हूँ, थोड़ी सी बातें बुरी लग रही होंगी। और कंपनी क्यों टिकी हुई है उसका भी रीजन बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो 100-200 रुपए से अमीर बनना चाहते हैं, 1000-500 से करोड़पति बनना चाहते हैं, लिटरली बता रहा हूँ। और इस चक्कर में उनका नुकसान होता है, कंपनी का फायदा होता है। अगर आप 2000 रुपये मेंटेन कर सकते हो तो दूसरा जो नियम है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा नियम क्या है? फंड को 50-50 करना। 2000 से ज्यादा आपका फंड है, 5000, 8000, 10,000, 50,000, बहुत बढ़िया, लेकिन फंड को 50-50 करिए। 50-50 का रूल क्या बोलता है समझाता हूं। मान लीजिए 2000 रुपये का आपका फंड है, तो उसको आधा कर लीजिए। 1000 रुपये को आपको ट्रेड के लिए इस्तेमाल करना है, 1000 रुपये को आपको सेव कर लेना है। तो 2000 रुपये थे, 2000 रुपये में से आपने 1000 रुपये ट्रेड के लिए निकाल लिए सुरक्षित। अब इस 1000 रुपये का आपको बनाना है 10 लेवल। ये कुछ लेवल की फोटोज मैंने आपको बता रखी है, लेवल से चलना है। लोग गलती क्या करते हैं? पहली ट्रेड में 10 रुपये लगा दिया, फिर दूसरी ट्रेड में 20 रुपये, फिर 100 रुपये, 200, 300, 0। ऐसा नहीं करना है। आपको लेवल को समझना है। अगर आप जाएंगे 1 रुपये से, अगर आप चालू करते हो लेवल 1 में, पहले लेवल में 1 रुपये विन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दूसरे लेवल में 2 रुपये लगाना है, तीसरे लेवल में 4 रुपये लगाना है, चौथे लेवल में 9 रुपये लगाना है। अगर आप विन कर जाते हैं तो अगेन 1 रुपये से चालू कर देना है। लेकिन अगर आप विन नहीं करते हैं तो 5वें लेवल में फिर 20 रुपये लगाना है। विन कर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, 1 रुपये से फिर से चालू करना है। लेकिन अगर आप विन नहीं करते हैं तो 6वां लेवल आपको लगाना है 45 रुपये। और जैसे ही आप विन करोगे पूरा पैसा आपका रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लगातार 6 लेवल लॉस हो जाता है तो जेंटलमैन एक काम करना है,
ये है बॉर्डर, ठीक है। इसके आगे आपको नहीं जाना है। 6 लेवल आपका लगातार लॉस हो गया है भाई, बंद कर दो आज के लिए या इस टाइम ड्यूरेशन के लिए बहुत है। जैसे ही आपका 6 लेवल जाता है आप इसको स्टॉप कर दीजिए। लॉस हो गया ना, अच्छी बात है, लेकिन बंद कर दो। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 7वां लेवल लगाओगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका विन हो जाए। 8वां लगाओगे कोई गारंटी नहीं है कि आपका विन हो जाए। 9वां लगाओगे, 10वां लगाओगे, कोई गारंटी नहीं है कि विन हो जाए और पूरा पैसा जीरो कर लोगे और बाद में बाहर जाकर खूब बदनामी करोगे कि कलर ट्रेडिंग खराब होती है। लेकिन बदनामी कलर ट्रेडिंग की नहीं, बदनामी आपकी होनी चाहिए जो आप नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। तो नियम क्या बोलता है कि 6 लेवल के बाद आप बंद कर दो। अब आपके मन में एक शंकाएं चल रही हैं कि सर अगर मान लीजिए मेरा फंड था और फंड को अगर मैंने 6 लेवल के बाद बंद कर दिया, जो कि आपका 1000 रुपये फंड था, तो नुकसान है आपका। कितना नुकसान है आपको बताना चाहूंगा। अगर 6 लेवल के बाद आपने बंद कर दिया तो आपका नुकसान कितना है बताना चाहूंगा। पहले लेवल में आपने 1 रुपये लगाया, लॉस हो गया। दूसरे लेवल में 2 रुपये लगाया, तीसरे लेवल में 4, फिर 9, फिर 20 और 45। अगर इन टोटल आप ऐड करोगे तो करीब करीब 81 रुपये आपका जाएगा। 1000 में से कितना लॉस हुआ? 81। जी नहीं, 2000 रुपये में से आपका 81 रुपये लॉस हुआ है। 1919 रुपये आपके सेव बचे हुए हैं, जिनमें आप ट्रेड में आखिर रिकवर कर सकते हैं। और रिकवरी भी कैसे करना है? 1 रुपये से ही शुरू करके 10 रुपये से चले तो बता दे रहा हूँ लॉस कर लोगे आप। 0 से शुरू करना है, 1 रुपये से शुरू करना है, लेवल को कभी नहीं छोड़ना है। यह है दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम लोग फ्री बैठे, कोई काम नहीं है, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चलाते चलाते खोल लिया बिग स्मॉल, कलर देख रहे हैं, है ना, कलर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है। जो भी आपको प्रेडिक्शन दिया जा रहा है सिर्फ उसी में ट्रेड करना है, खुद से ट्रेड नहीं कर लेना है। मैक्सिमम लोग कहते हैं सर हम तो खुद से कर लेते हैं, कर लो, महीने के आखिरी में नुकसान ही मिलता है। ये मेरा 6 महीने का तजुर्बा आपको मैं बता रहा हूं यार। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। जो आपका 1000 रुपये का फंड है, अगर आपने नियम से आप चलते हो तो जेंटलमैन आप 1 महीने में 17,000 रुपये बना सकते हो। बस ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। और ये कैसे बनेगा इसका प्रूफ भी मैंने ग्रुप में दे रखा है। अगर डेली का आपने 5 से 10% बनाकर आपने बंद कर दिया तो 5 से 10% प्रॉफिट या 5 से 10% लॉस, बंद कर दो। इससे ज़्यादा करनी नहीं है। क्या होगा? 30 दिन नहीं कमाया, 29 दिन तो कमाया, 29 दिन नहीं कमाया, 28 दिन तो कमाया, लेकिन अंत में पैसा तो कमाया। लेकिन तुरंत कवर करने के चक्कर में जो पैसा है उसको भी आप जीरो कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग ये गलती कर देते हैं। तो ये 3 नियम आपको बताया है। सबसे पहला 50-50 का रूल आपको कर लेना है। दूसरी चीज, आपको कंपाउंडिंग चलना है, जो अभी आपको मैंने बताया है। 6 लेवल के बाद आपको बंद कर देना है यार, नहीं जाना है। 6 लेवल के बाद आपको बंद कर देना है। स्वयंभू शंकर जी भी आपसे आके बोले कि बेटा लगा लो, कंफर्म है, तब भी नहीं लगाना है। अगर ये नियम से आप चले तो आप पैसा बनाएंगे इस कलर ट्रेडिंग में। और चौथी चीज, अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो परिणाम भी आपको मैं बता दे रहा हूं। आपने गाड़ी देखी है, गाड़ी 2 व्हीलर, ये वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे जी मैं तो 2000 ऐड नहीं करूंगा। मत करो। मैं तो नियम से नहीं चलूंगा, मत चलो। मैं लेवल से नहीं चलूंगा, मत चलो। नुकसान किसका है? मेरा नुकसान है? नहीं यार। आपके अपलाइन का नुकसान है? नहीं यार। पैसा आपका, मोबाइल आपका, नुकसान भी आपका। अब कुछ लोग ऐसे मिलेंगे भाई 100 रुपये से 10,000 बना लिए, भाई 1000 में एक है। और उसके बाद उनने कई 10,000 डुबा भी दिए हैं, क्योंकि ये आदत खराब है। समझाता हूँ कैसे। स्प्लेंडर गाड़ी आपने देखी होगी, 2 व्हीलर कोई सी भी गाड़ी, ओके। अगर आप नियम को फॉलो नहीं करते हो तो निष्कर्ष क्या निकलेगा आपको बता रहा हूं। स्प्लेंडर गाड़ी है, अब टॉप लिमिट स्पीड कितनी आप देखिएगा। आप इस गाड़ी को 10 की स्पीड में भी चला सकते हो, 100 की स्पीड में भी चला सकते हो, 200 की स्पीड में भी चला सकते हो। मतलब हो गया, स्पीड लिमिट होती है हर एक गाड़ी में, कम ज्यादा होती है। अगर आप 40-50 की स्पीड में चल रहे हैं तो दुर्घटना होने के चांसेस ना के बराबर हैं। सुरक्षित घर पहुंचने के चांसेस 200% हैं। लेकिन यहीं पर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवर स्पीड से आप चल रहे हैं, तो क्या होगा? घर जल्दी पहुंच जाओगे ऐसा लग रहा है, ठीक है,
लेकिन दुर्घटना होने के चांसेस 200% हैं। 100 रुपये डिपॉजिट किया, 100 से एक दिन बना लोगे 1000, लेकिन लॉस आपका बहुत ज्यादा होगा, आप कभी काउंट नहीं कर पाओगे। दुर्घटना बहुत ज्यादा होगी। तो जो नियम से चलेगा, संयम रखेगा, उसकी गाड़ी भी सुरक्षित है और वो खुद सुरक्षित है, समय से घर पहुंचेगा। एग्जाम्पल के लिए था, आप भी सुरक्षित हैं, आपका मेंटल लेवल भी सुरक्षित है, आपका पैसा भी सुरक्षित है। लेकिन अगर आप नियम से नहीं चले, ज्यादा पैसा कमाना था, एकदम से रातों रात करोड़पति बनना था, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ना था, तो क्या ओवर ट्रेडिंग कर लिया आपने? 1000 रुपए ऐड करके करोड़ों के सपने देख रहे थे आप, 100 रुपए ऐड करके लाखों के सपने देख रहे थे। लॉस हो जाएगा। अंत में बता रहा हूं, ये तजुर्बा है। तो ये गलती नहीं करनी है। नियम को फॉलो करोगे तो जेंटलमैन फायदे में रहोगे, वरना आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपकी जिंदगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। थोड़ा सा तीखे शब्दों का मैंने यूज किया है, लेकिन वो जरूरी है यार। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हर एक डाउनलाइन कोई वीडियो जरूर आप भेजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।